अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस पैरिटी डिमांड एंड सप्लाई कर्व। यानी हम इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखेंगे जहाँ पे जो है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है। तो इसमें हमने डिमांड और सप्लाई ली हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिमांड क्या होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट टू बाय एट एनी गिवन प्राइस लेवल। यानी डिमांड क्या होती है? डिमांड वो मजमूआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंज्यूमर चाहता है ख़रीदना एट एनी गिवन प्राइस लेवल। यानी जो भी मार्केट के अंदर एक ऐसा प्राइस लेवल है जिस पे वो आमादा है वो चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो सप्लाई के अब हम देखते हैं कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई है द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अवेलेबल इन द मार्केट। यानी उन गुड्स एंड सर्विस का मजमूआ जो क्या है लोगों की डिमांड के बदले में मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं। यानी लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए जो अशिया और ख़िदमत मौजूद हैं मार्केट्स के अंदर उन्हें हम सप्लाई कहते हैं। देन है हमारे पास रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। यानी ये भी टर्म इस्तेमाल हुई है। तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या होती है? द प्राइस ऑफ वन गुड एंड सर्विस इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक गुड्स का रिलेशन हम करते हैं अदर प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके साथ जो हम उसका ताल्लुक़ बनाते हैं या उसका रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होती है। इसका अब हम डायग्रामेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम हासिल होता है। तो उसमें हमें रिलेटिव कमोडिटी प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है डिमांड सप्लाई कर्व की मदद से। तो इसमें हमने कुछ अज्यूम की है। डायग्राम के अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं, वी सपोज दैट देयर आर टू कंट्रीज लाइक कंट्री ए एंड कंट्री बी, दे आर प्रोड्यूसिंग वन गुड लाइक एक्स। तो हम लोग इसमें एक अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं या उसमें रिलेटिव कमोडिटी प्राइस चेक करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो उसमें दो कंट्रीज़ होंगी, एक कंट्री ए होगी और कंट्री बी होगा। तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एक्स की जो है वो डिटर्मिनेशंस करेंगे। ये है हमारे पास एक फिगर जिसमें हमने डेरिवेशंस की है इंटरनेशनल ट्रेड एक्स के अंदर। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जो मार्केट है उसके अंदर एक्स गुड की डिटर्मिनेशंस की है डिमांड और सप्लाई कर्व को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें भी हमने 3 पैनल्स बनाए हैं, पैनल ए, पैनल बी एंड पैनल सी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेरिवेशंस है वो किस तरीके से हुई है। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस का डिमांड और सप्लाई कर्व की मदद से। यहाँ पे हमने 3 पैनल बनाए हैं, पैनल ए है, पैनल बी और पैनल सी है। पैनल ए जो है वो नेशन ए को ज़ाहिर कर रहा है जिसमें किस चीज़ के लिए? कमोडिटी एक्स के लिए। जो पैनल बी है वो हमारे पास है इंटरनेशनल ट्रेड इन कमोडिटी पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये भी हमारे पास जो है एक्स कमोडिटीज़ के लिए लिया गया है। इसके बाद जो हमारे पास सी पैनल है वो नेशन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स गुड्स के लिहाज से। तो हमने एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी ऑफ एक्स ली है और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने उसकी जो रिलेटिव प्राइस है एक्स गुड्स की उसको लिया हुआ है। बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे जब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होगी उस वक्त कौन सी कंट्री जो है वो क्या चीज़ इंपोर्ट करेगी और कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो ये हम बेसिकली इसमें देखेंगे। पैनल ए के अंदर हम देखते हैं जिसमें कंट्री ए के अंदर प्राइस 1 है। कंट्री ए के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम है। कंट्री ए जो है वो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है गुड्स एक्स का वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। इस पॉइंट पे क्या है, कंट्री ए कंज्यूम भी कर रही है और प्रोड्यूस भी कर रही है। अगर इसी प्राइस लेवल पे हम देखें तो ये कंट्री बी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस नहीं है। ये क्या है, इस कंट्री सी के अंदर पैनल सी के अंदर जो कंट्री बी का है उसमें देखें तो सप्लाई ऑफ एक्स गुड जो है कंट्री बी के अंदर वो 0 है और यहाँ पे जो उसके अंदर डिमांड फॉर एक्स है उस एक्स गुड्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंट्री ए है वो सप्लाई साइड कंट्री है और जो हमारे पास कंट्री बी है वो डिमांड साइड कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है कंट्री बी जो है वो उसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस लेवल जो है चेंज होता है वो P1 से P2 होता है, तो इस पे हम देखते हैं ये चीज़, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ पे था। अब हमारे पास जो है क्या हुआ, बी
तो ई पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि हमारे पास जो कंट्री ए है उसके अंदर इस लेवल तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड है, और बाकी बी पॉइंट से ई तक जो है वो एक्सपोर्ट है। बी प्राइस लेवल पे इक्विलिब्रियम है। अगर इसी तरीके से अब हम कंट्री बी के अंदर हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो कंट्री ए के अंदर जो है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स जो है वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जब प्राइस 1 थी तो ज़ीरो सप्लाई थी। तो अब प्राइस इंक्रीज हुई है तो कुछ ना कुछ जो है सप्लाई ऑफ एक्स प्रोड्यूस हुई है उसके डोमेस्टिक लेवल पे। अब हम देखते हैं कि इस जब ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट डैश ई पर, तो ये है कि जब हमारे पास इतनी प्राइस 1 थी तो हमारे पास इतनी डिमांड थी। अब जब प्राइस इंक्रीज हुई है तो कंट्री बी ने कुछ हिस्सा अपना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है और उसकी डिमांड इतनी रह गई है। देन हम देखते हैं कि बिलफर्ज प्राइस इससे भी ज़्यादा होती हैं, चेंज होती हैं। P3 होता है तो इस लेवल पे क्या है, P2 जो था उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन थी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अगर हम कहते हैं कि प्राइस P3 है तो उस वक्त जो है कंट्री बी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम है, यानी उसकी डिमांड फॉर एक्स गुड और सप्लाई ऑफ एक्स गुड इक्वल है, यानी वो एक्स गुड्स को कंज्यूम और प्रोड्यूस इक्वली कर रहा है। अगर हम जब ये देखते हैं तो जब कंट्री बी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है तो उस वक्त क्या है, हमारे पास ना ही इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उसका इक्विलिब्रियम है और ना ही कंट्री ए का इक्विलिब्रियम है। तो हम वो प्राइस लेवल ढूंढते हैं कि जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम हो और ऐसी रिलेटिव प्राइस मिले जिसकी वजह से एक कंट्री एक्सपोर्ट कर सके उस प्राइस लेवल पर और दूसरा कंट्री जो है वो उसको इम्पोर्ट कर सके। तो जब हम कहते हैं कि प्राइस लेवल पी से जब डिक्रीज आता है P2 पर, तो ये वो लेवल है P2 वाला, क्योंकि P1 पे जो है वो कंट्री ए का इक्विलिब्रियम है, कंट्री बी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो P3 के अंदर जो है वो कंट्री ए के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है और कंट्री सी जो बी है सी पैनल उसमें इक्विलिब्रियम है। तो जब इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर इक्विलिब्रियम है तो उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हम वो एक रिलेटिव प्राइस ढूंढते हैं जिसके अंदर हमें ये गिवन हो कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर जो है वो भी इक्विलिब्रियम हासिल हो और जो हमारे पास जो कंट्री बी है वो भी विलिंगनेस हो और कंट्री ए दोनों विलिंगनेस हो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। तो हम देखते हैं कि जब हम P3 से P2 की जानब आते हैं तो ये वो लेवल है जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम है। तो इसमें क्या है, ये जो लेवल था बी और ई लेवल था वो कंट्री ए के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन थी, यानी वो ये एक्सपोर्ट करने के लिए विलिंग है एट प्राइस 2 पर। क्यों प्राइस 2 पर विलिंग है, क्योंकि इस प्राइस पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है और इसी प्राइस लेवल पे जो कंट्री बी है जो इतनी उसकी बी डैश टू ई डैश जो थी डिमांड थी वो उस चीज़ को कंट्री ए से इम्पोर्ट करने का विलिंगनेस है। तो यही उसमें बताया गया है कि जो रिलेटिव कमोडिटी की डिटर्मिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई की, तो वो हमने देखा कि इस प्राइस पर जो है वो रिलेटिव कमोडिटी की डिटर्मिनेशन होती है P2 पर। उस पर क्या है कि कंट्री ए जो है वो बी से ई यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करेगा कंट्री ए को, इसी तरीके से कंट्री बी को। तो कंट्री बी जो है वो जो इतने यूनिट्स उसकी इम्पोर्ट थी वो किससे करेगा, वो इसकी जो सरप्लस प्रोडक्शन थी वो हमारे अपने कंट्री के अंदर जो है वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। तो ये थी एक सिंपल डेरिवेशन डिमांड कर्व की मदद से रिलेटिव कमोडिटी प्राइस की डिटर्मिनेशंस की गई, जिसमें हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब इक्विलिब्रियम की प्राइस इक्विलिब्रियम होता है तो उस वक्त कौन सी प्राइस डिटर्मिनेंट होती है दोनों कंट्रीज़ की विलिंगनेस के लिए, कि दोनों कंट्रीज़ को जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में जो है वो फ़ायदा भी हो, ये ना हो कि एक कंट्री के अंदर प्राइसेस हाई हैं तो दूसरा कंट्री जो है वो उसको पे करने के लिए अफोर्ड भी ना कर सके। तो ये वो क्योंकि P1 से देखा था हमने, उस वक्त एक कंट्री ए के अंदर तो इक्विलिब्रियम था लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं था, इसीलिए इसी तरीके से जो कंट्री बी थी वो भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में थी। इसी तरीके से जब हमने प्राइस 3 का लेवल जब चेक किया तो उस वक्त कंट्री ए जो था वो भी डिसइक्विलिब्रियम की तरफ था और हमारे पास जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में थी, जबकि जो कंट्री बी था वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में था।
तो उससे हमने ये देखा कि जब हम प्राइस को डिक्रीज़ किया, हमने वो प्राइस चॉइस की जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस हो, तो उस प्राइस पर रिलेटिव प्राइस पर जो है वो क्या करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें दोनों कंट्रीज। स्टूडेंट्स, ये था एक इजी और सिंपल डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम प्राइस देखी हमने डिमांड और सप्लाई कर्व की मदद से। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको इजीली आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर जो किसी और वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आपको इजीली मिल सके।